तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल से, जिसको बहुपद बोला जाता है। कह रहा है क्वेश्चन ये कि अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फर्स्ट में बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकंड में बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे बोला है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, और फोर्थ में 1 अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अगर हिंदी की ट्रांसलेशन की बात अगर इसमें कहा जाए तो इसमें ये बोला गया कि यदि बहुपद अल्फा और बीटा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 के शून्यक हो तो यहाँ पे ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यहाँ पे वैल्यू स्क्वायर में निकालना है, और यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, और यहाँ पे अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा। इसको सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? बात ऐसा है, पहला क्वेश्चन के अगर हल की बात कहा जाए तो देखिए यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल दिया गया है कितना, 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 6 है। यहां से आप देखते हैं कि पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर यहाँ पे बात कहा जाए स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो यहां से अगर देखा जाए तो a का वैल्यू यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2 होगा, b का वैल्यू यहाँ पे मेरा 3 हो जा रहा है, और c का वैल्यू यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, -6 हो रहा है। तो यहां से एक बात और हम लोग कर लेते हैं कि छोटा सा बात को और समझना है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में इसको पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। तो यहां से पहले आप अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं माइनस बी बाई ए होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पे हम बोल सकते हैं बी, तो बी के जगह पर -3 और ए के जगह पर आप रख दीजिए 2। ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल जाएगा, और अगला हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको बोला जाता है सी बाई ए बोला जाता है। तो अल्फा इंटू बीटा की बात कहा जाए सी का वैल्यू -6 है और ए का वैल्यू आपका 2 है, काट भी सकते हैं तो -3। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया -3। अब देखिए चलते हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए पहला यहाँ पे अगर देखा जाए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछा है। तो यहां से देखिएगा आप एक फार्मूला याद करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब ये पूरे टर्म को आप इधर ले आइए, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इतना का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। -3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाले हैं -3 बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका करेंगे तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 होगा, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 होगा। अब यहां से आप इसका एलसीएम कर लीजिए, तो जैसी करोगे 4 होगा, 9 प्लस आपका इसका करेंगे तो 6 चौका 24, जोड़ दीजिए 9 4 13 यानी 33/4 होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। सेकंड की बात कहा जाए तो यहाँ पे आप वैल्यू इसका निकाल चुके हैं। अब देखिए इसी में हम डायरेक्ट रख देते हैं, यहाँ पे वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग, कितना का वैल्यू होता है 33/4 होगा, सेकंड को बना रहे हैं। प्लस में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे 33/4 प्लस माइनस -3 एलसीएम कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका 4 होगा। तो यानी हम बोल सकते हैं कि 33 में से 12 को घटा दीजिए, तो जैसे ही घटाएंगे तो 1 और ये हो जाएगा 2 और बट्टा में 4 हो, ये हो गया। उसी प्रकार से आप इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए अगर देखा जाए तो यहां पे इसमें हम लोग निकालते हैं यहां से वैल्यू। देखिए अगर यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की बात कहा जाए तो तीसरा में है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा है,
आप ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सजा के एक ही बार मैंने लिख दिया, आप पहले अल्फा इसके बाद बीटा लिखेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं। इतना का जानते हैं माइनस बी बाई ए होगा, इसका सी बाई ए होगा, ए से ए कट गया यानी माइनस बी बाई सी होगा। अब देखिए ना बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू अभी यहाँ पे बताया मैंने -3 होगा, और ए के जगह पर अगर देखा जाए तो ए नहीं सी बोला है, सी की जगह पर कौन सा हो गया -6, माइनस माइनस काट दीजिए 2 यानी 1/2 है ना। तो ये तीसरा का आंसर होगा। उसी प्रकार अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो चौथा का भी वैल्यू निकलेगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे, जो 2026 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, है ना। इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की बात अगर कहा जाए तो 4 में देखिए अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा, ये दोनों का एलसीएम लीजिए अल्फा इंटू बीटा, ये बीटा से बीटा कट गया तो ये अल्फा स्क्वायर होगा, यहाँ अल्फा से अल्फा कट गया ये बीटा स्क्वायर होगा। देखो इतना का वैल्यू अभी हम कुछ देर पहले निकाले थे, कितना का वैल्यू अगर हम कहा जाए तो 33/4 आया था, आप स्किप करके इधर देख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया, तो यहाँ पे अभी मैंने बताया कि आ गया आपका -3, तो आप -3 यहाँ पे रख दीजिए, कुछ नहीं बट्टा में 1 है, तो यानी हम बोल सकते हैं 33/4, 1 ऊपर जाएगा -3 नीचे आएगा, 3 से इसको लपेट लीजिए 11 बार में, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं -11/4, ये हो गया आपका 4 का आंसर, समझ गए। और दूसरी बात एक और है, हमारे पास ऑफलाइन भी बैच चलते हैं, वो आपको न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है मेरे पास, वो आपका सोमवार से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों का बैच स्टार्ट हो रहा है मेरे पास दोस्तों, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।